नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। बलौदाबाजार में हुई हिंसा के बाद इस पर चल रही सियासत के बीच प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि इस घटना के बाद से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। गृह मंत्री होने के बाद भी मैं इस बात को कह रहा हूं, प्रदेश के पूरे जिले में क्या स्टैंडर्ड पुलिसिंग होना चाहिए और इस पर काम हो रहा है। शीघ्र ही इसे सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार के मामले में एसपी और कलेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। उनकी घोर लापरवाही की वजह से ऐसा किया गया है। घटनाक्रम के बारे में जितने भी वीडियो मिले हैं उनसे बहुत सारी बातें स्पष्ट होती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ और भी बातों का फीडबैक मिला है जिससे कई चीजें स्पष्ट हो रही है। उनकी भी जांच की जा रही है। इस घटना के बाद पुलिस महकमा पूरी तरह से सजग है। जी, घोर लापरवाही के कारण ऐसा किया गया है। वीडियो जितने प्रकाश में आए उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होती हैं। कुछ और भी बातें फीडबैक आई जिसके स्थिति जिससे बहुत स्पष्ट हुआ, इसलिए जांच की भी कार्यवाही की जा रही है। कानून व्यवस्था पर इस घटना के बाद सवाल उठना लाजमी है। मैं गृहमंत्री होने के बाद भी इस बात को कह रहा हूं और ऐसे नहीं पूरे ही जिलों में क्या इसके संदर्भ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, इस पर भी काम हो रहा है और शीघ्र ही उसको सभी जिलों में लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जनता द्वारा नकारे जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई और आप लोगों ने देखा है कि प्रशासन कितनी तत्परता से कार्रवाई कर रहा है। कांग्रेस के 5 साल की सरकार में कानून व्यवस्था की जो दुर्गति हुई थी, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए ठोस और मजबूती से काम करना शुरू कर दिया है। बलौदाबाजार की घटना पर कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति कर रही है और जैसा कि आप सभी ने देखा है कि आंदोलन के दौरान कांग्रेस के लोग किस तरह मौजूद थे। किसी को भी कानून व्यवस्था तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोकतंत्र में ऐसे कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, ये जनता से नकारे जाने के बावजूद अभी तक कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं पाई है और देखा है आप लोगों ने कि किस प्रकार से त्वरित कार्यवाहियां शासन प्रशासन की ओर से हो रही है और वो 5 साल जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए ठोस और मजबूती से काम करना प्रारंभ कर दिया है। बलौदाबाजार की घटना को लेकर कांग्रेस जो जिला स्तरीय प्रदर्शन करने जा रही है पूरे देखिए, बलौदाबाजार की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति कर रही है और जैसे आप सबने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों की उपस्थिति उस आंदोलन के दौरान थी। किसी भी को कानून व्यवस्था तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोकतंत्र में इस तरह के हरकतों का कोई स्थान नहीं है। बीजापुर जिले में नैमेड थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र यादामली कडेर के मध्य निर्माणाधीन मार्ग पर सर्च ऑपरेशन पर निकले सीआरपीएफ के जवानों ने 3 प्रेशर आईईडी बरामद किया है। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेशर आईईडी को प्लांट किया था, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने मुस्तैदी के साथ तीनों प्रेशर आईईडी बरामद करने के बाद बीडीएस टीम की मौजूदगी में आईईडी को निष्क्रिय किया। सीआरपीएफ 231 वाहिनी सी कंपनी कैंप जयवारम एवं थाना जांगला नैमेड का बल शनिवार की सुबह सर्च ऑपरेशन पर निकला था। बीडीएस बीजापुर एवं बीडीएस 231 केंद्रीय रिजर्व पुलिस की टीम द्वारा डीमाइनिंग के दौरान 3 आईईडी बरामद किया गया है। इसके साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता: अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल,
दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलौदाबाजार जिले में 10 जून को हुए आगजनी की घटना के बाद नुकसान का दर्द देखने को मिला। वहां से जान बचाकर भाग निकले सैकड़ों कर्मचारी, आम लोग और पुलिस वाले जब अपनी गाड़ियां लेने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहां गाड़ियों के कंकाल मिले। 100 से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियां उपद्रवियों ने जला डाली थी। इस तरह तोड़ दी थी कि वो किसी के काम नहीं बची। जिला कलेक्टर एसपी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को जिले के कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से मिले। उन्होंने अपने वाहनों में हुए तोड़फोड़ और आगजनी से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग को लेकर आवेदन भी दिया। इस घटना पर नवनियुक्त कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा घटना में क्षतिग्रस्त हुए वाहन के स्वामियों को बीमा क्लेम दिलाने में सहयोग दिया जा रहा है ताकि क्षतिग्रस्त वाहन स्वामियों को बीमा की राशि प्राप्त करने में आसानी हो सके। कराया जा रहा है और जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनके खुद के निजी वाहन भी थे जो क्षतिग्रस्त हुए हैं और या निजी व्यक्तियों के कोई निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उनके सुविधा के लिए जन सुविधा केंद्र बनाया गया है जहां पर वो आवेदन दे सकते हैं। और इस केंद्र में जो हमारे आरटीओ, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और हमारे ट्रेजरी ऑफिसर और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये 3 लोग की समिति बनाई गई है इस केंद्र के लिए। ये केंद्र में जो है इंश्योरेंस कंपनी से वो लाइन अप करेंगे और जो भी आवेदन आएंगे उसको जो है एसपी साहब भी मॉनिटर कर रहे हैं। तत्काल एफआईआर में भी वो जोड़ा जाएगा और सबको इंश्योरेंस क्लेम तत्काल मिल सके, इसके लिए एक सुविधा केंद्र बनाया गया है ताकि सिंगल विंडो केंद्र है, जिनकी भी वाहन क्षतिग्रस्त हुई है वो यहाँ पर आवेदन दे सके। इसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एसपी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही सभी कर्मचारियों को जो है मोटिवेट भी किया जा रहा है और सभी कर्मचारी हमारे बहुत अच्छे से, बहुत ब्रेवली जो है इसके बाद जो है कार्य, इस घटना के सामना किया और अभी भी कार्य रेगुलर कर रहे हैं। और कर्मचारियों का भी पूरा मनोबल बढ़ा हुआ है। उनको भी हम समय समय पर इसमें प्रयास भी कर रहे हैं, उनसे मीटिंग भी करते हैं और सभी लोग एक चीज के लिए संकल्पित है कि भाई जन सामान्य को शासन की सुविधाएं मिलने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आप देख सकते हैं कि सभी कर्मचारी, अधिकारी सभी कार्यालयों में सुचारू रूप से उपस्थित हो रहे हैं। और सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य है कि हमारे जिले वासियों को कोई भी उनकी समस्या हो या कोई भी आवेदन हो तो उसके निराकरण में कोई दिक्कत ना हो और केंद्र शासन की और राज्य शासन की जो योजनाओं हैं उनका लाभ सभी को नियमित रूप से मिलता है। हमने समिति बनाई है, अगर ओवरऑल नुकसान के लिए क्षति कितनी हुई है उसके लिए भी समिति बनाई है और जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें कितनी क्षति हुई है उसकी लिस्टिंग के लिए विभागों को निर्देशित किया गया। विधि से जो घटना घटी आगजनी और ये तोड़फोड़ की, उसमें हमारे कर्मचारियों का बहुत नुकसान हुआ है। कई कर्मचारियों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, वाहनों को जला दिया गया है। उनके न्याय के लिए मैं आया था। साथ ही साथ मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करने आया था कि राजस्व विभाग है, यहाँ पे जो कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को, तब से भयभीत है, तो एक मनोबल इनको दें और यहाँ भविष्य में इस टाइप की घटना ना हो तो पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम के लिए एसपी साहब भी बैठे थे, उनसे भी निवेदन किया। और ये जो वाहनों का क्षतिपूर्ति की राशि है, इसके लिए उन्होंने बताया कि हम सिंगल विंडो बना दिए हैं, उसको एफआईआर में भी अटैच कर रहे हैं। तो सिंगल विंडो के माध्यम से एफआईआर में अटैच होकर सबको क्षतिपूर्ति दी जाएगी और सब अच्छे उत्साह से काम करें। और बाकी जो सुरक्षा के संबंधित इंतजाम है उनका भी एसपी साहब ने भरोसा दिलाया कि हम पर्याप्त इंतजाम करेंगे। इतने कर्मचारियों की गाड़ी चली, क्या रिकॉर्ड है?
अभी रिकॉर्ड तो चूंकि बनाया जा रहा है, डर के मारे बहुत सारे कर्मचारी अभी आए नहीं है, ये सच्चाई है। परंतु जो मेरे को मालूम पड़ा है, हर कर्मचारी जो यहाँ पे उस दिन ड्यूटी पे उपस्थित था उसकी गाड़ी का क्षतिग्रस्त हुई है। 100 से ऊपर गाड़ियां जली हुई है ना। ये सारी बातें हैं। तो मैं आज कलेक्टर साहब से मुलाकात किया इस संबंध में, और उन्होंने आश्वस्त किया हमको कि क्षतिपूर्ति की राशि सभी कर्मचारियों को दी जाएगी, साथ ही साथ सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। अभी उन्होंने सिंगल विंडो के माध्यम से जो प्रोसीजर बताया है उसको एफआईआर में अटैच किया जाएगा, और निश्चित एफआईआर जब अटैच होती है तो बीमा कंपनी को भी देने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसा अफसर इतनी बड़ी घटना के बाद कौन भयभीत नहीं होगा। आगजनी हो गई, तोड़फोड़ हो गई, लोग कर्मचारी इधर से उधर भाग रहे थे, तो स्वाभाविक बात है डर। नहीं, मैं बोला कि और कोई धमकी वगैरह आप लोगों को थोड़ी मिली? नहीं, धमकी को नहीं है, उस दिन की घटना से डरे हुए हैं, क्योंकि ये कार्यस्थल है, यहाँ पे दुगना उत्साह से काम करना है। रोहित तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्ग की कर्मचारी संघ। बीएमवाई जोन 1 चरोदा स्थित साईं मंदिर में ओम शिरडी साईं सेवा समिति द्वारा मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया। 3 दिनों तक चले इस आयोजन का समापन शुक्रवार को महाभंडारे के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल रहे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने की। इस पूरे आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। जोन 1 चरोदा स्थित साईं मंदिर में 3 दिनों तक मंदिर के स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया। गौरतलब है कि ओम शिरडी साईं सेवा समिति द्वारा विगत 27 वर्षों से लगातार मंदिर के स्थापना दिवस पर आयोजन किया जाता है। शुक्रवार को भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर महाभंडारे के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया। इस समापन समारोह के एक दिन पूर्व संध्या में श्री साईं बाबा की नगर भ्रमण करने बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल शामिल होकर साईनाथ महाराज की पूजा अर्चना की। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने किया। तत्पश्चात मंदिर की समिति के द्वारा सांसद विजय बघेल का स्वागत सम्मान शॉल श्रीफल भेंट कर किया गया। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल अतिथियों का स्वागत सम्मान भी इस मंच के माध्यम से किया गया। इस मौके पर सांसद विजय बघेल ने अपनी शुभकामनाएं दी। 27 वर्ष पूर्व बहुत से हमारे भक्तों ने, जब मैं उस समय के शुभ अवसर का साक्षी हूँ, यहाँ पर साईं जी को स्थापित किया गया, साईं जी की प्रतिष्ठा की गई, साईं मंदिर का निर्माण किया गया, और 27 वर्ष बाद भी आज हर साल होने वाले इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हजारों भक्तगण यहाँ आते हैं, नमन करते हैं, पूजन करते हैं, और साईं जी से सुख शांति समृद्धि की कामना भी करते हैं। साईं जी की प्रसिद्धि इस बात का भी द्योतक है कि साईं जी के दरबार में न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। एक ऐसे संत हैं और बिरले संत हैं जिनके दरबार में सब लोग आते हैं। साईं की कृपा सब पर बनी रहे, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और स्थापना दिवस आयोजक ने बनाया, उसके लिए मैं जो आयोजन समिति के साथी हैं या व्यवस्था जो देखने वाले इस मंदिर के समिति के साथी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। इस पूरे आयोजन को लेकर मंदिर समिति के प्रमुख जीराम रेड्डी ने बताया कि विगत 27 वर्षों से लगातार ये आयोजन किया जाता रहा है और आगे भी निरंतर जारी किया जाता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अध्यक्षता कर रहे विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने अपने विधि से मंदिर में डोम शेड निर्माण के लिए 15 लाख की घोषणा की है। का आयोजन हुआ 3 दिनों तक। ये शिरडी साईं मंदिर का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है, और बाबा के इस कार्यक्रम में जून 12 को हम लोगों ने स्थापना दिवस मनाते हैं, और जून 13 को यहाँ शोभा यात्रा होता है, पूरे नगर में घुमाया जाता है उनकी शोभा यात्रा, और जून 14 को महाभंडारा होता है। लगभग 5000 के आसपास लोग आकर यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोग क्षेत्र के जो भी हमारे सांसद हैं, विधायक हैं और सम्मानित लोग सभी को आमंत्रित करते हैं। और कल यहाँ पर आदरणीय विजय बघेल जी सांसद, उनकी उपस्थिति यहाँ पर हुई। उसके बाद विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी उपस्थित हुए। उसको तमाम हमारे जो अतिथि हैं श्री
शशिकांत बघेल जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, डी विजय कुमार जी डिविजनल कोऑर्डिनेटर, उनके साथ ही साथ श्री यहाँ शारदा केडिया जी, वाईप्याम राव जी, सुखदेव सिंह सिद्धू जी, परमजीत सिंह जी हमारे मंडल के महामंत्री हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हुए। सुषमा जेठानी जी मंडल के अध्यक्षा रही हैं, वो यहाँ उपस्थित हुई। जय सावित्री और सरस्वती मैडम दोनों हमारे अतिथि थे, वो भी कल यहाँ पर आए। श्री एनके सिंह यूपी बिहार समाज के अध्यक्ष हैं, वो भी कल यहाँ पर उपस्थित हुए। अब सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस बात का बहुत खुशी है कि सारे लोग कल यहाँ पर उपस्थित हुए। और साथ साथ हमारे क्षेत्र के विधायक ने आते ही हम लोगों समिति से पूछा कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है। हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर एक शेड निर्माण चाहिए। तत्काल उन्होंने 15 लाख रुपए की घोषणा करी और अपने सचिव को उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए। इस बात का हम लोग को बहुत खुशी है कि विधायक जी ने बहुत बड़े मन से हमारे इस बात को पूरा किया। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे विधायक जी को, सांसद जी को, तभी सम्मानी हमारे अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। इसके साथ ही संजय अग्रवाल हमारे व्यापारी तरफ से, व्यापारी प्रकोष्ठ की ओर से यहाँ पर आए थे, जो पूरे व्यापारी समाज के प्रमुख हैं, वो कल यहाँ पर मुख्य अतिथि तौर पर वो भी पहुँचे थे और उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया और हर समय ऐसे कार्यक्रम को प्रोत्साहित करते रहते हैं। ठीक, बस। बहरहाल 12 जून से 14 जून तक 3 दिनों तक चले इस भव्य आयोजन का समापन शुक्रवार को महाभंडारे के साथ किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर महाप्रसाद को ग्रहण करते नजर आए। एसीएन न्यूज के लिए शरद खरे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही CCTV कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस
नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। 8-9 जून की दरमियानी रात बस स्टैंड में महिंद्रा ट्रेवल्स में ड्राइविंग का काम करने वाले बहादुर सिंह की पुलिसकर्मियों चंद्रभान भदौरिया और सुरजीत सिंह सेंगर ने सोते हुए उठाकर गाली गलौज की। फिर उसे जबरन थाने लाकर बेरहमी से पट्टों से पीटा। मन शांत नहीं हुआ तो उसे अगले दिन जेल में ही भेज दिया। मामला सामने आने के बाद बस कर्मचारी संघ ने घटना पर कड़ी आपत्ति दर्ज की, तो वहीं दूसरी ओर सिख समाज ने भी दुर्व्यवहार को लेकर पुलिस के बड़े अधिकारियों समेत रायपुर कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती द्वारा की गई जांच के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरक्षकों को सस्पेंड करते हुए विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम बहादुर सिंह है। मैं महिंद्रा का स्टाफ हूँ, ड्राइविंग करता हूँ महिंद्रा कंपनी में। और मेरे साथ इतवार को पुलिस वालों की तरफ से दुर्व्यवहार किया गया। मैं सोया था, अपने नंबर से आके खाना खा के थोड़ा टहल रहा था और पुलिस वालों के आने के वो गलत गुप्तंगों में डंडा लगा लगा के उठा रहे थे। तो बोलने से उन्होंने माँ की गाली दिया और मेरे साथ हाथापाई किए और मैंने उनको कुछ नहीं किया। हाथापाई के दौरान कुछ लग गया होगा तो नहीं बोल सकते, पर उन्होंने मेरे को यहाँ से डंडे में पीटा और थाने ले जाके, जहाँ कैमरा नहीं था वहाँ ले जाके मेरे को और कोड़ों से मारा गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा इस प्रकार से एक ड्राइवर भाई को उनके द्वारा पीटा गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से दुर्व्यवहार एक सिख भाई के साथ यहाँ पे की गई है। और मेरा पगड़ी भी गिरा है और मेरे को बालों से पकड़े हैं, केसों से मेरा जूड़ा पकड़ के पीछे हैं। और एक पुलिस कर्मचारी ने पूरा गर्दन सूज गया है, कंठ भी दुख रहा है, रोटी नहीं खाया जा रहा, पूरा दबा के और डंडों से पीटे हैं और थाने में ले जाकर ये है नहीं। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर भेलवा तालाब में लोगों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहां पर तालाब की सफाई का काम नियमित रूप से चल रहा है। उसके साथ ही उद्यान विभाग द्वारा चारों तरफ लगे पेड़ की कटाई छटाई करके सुंदर एवं आकर्षित बनाया जा रहा है। भेलवा तालाब नेहरू नगर सुपेला में निगम द्वारा चलाए जा रहे साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण के कार्य से रोज सुबह यहां स्वास्थ्य लाभ लेने आए हुए लोगों को काफी खुशी महसूस हो रही है और ये कह रहे हैं कि हम रोज टहलने भी आते हैं।
अभी पेड़ों की कटाई छटाई होने के बाद से और बेहतर माहौल बन गया है। हम सबको भी यह ध्यान देना पड़ेगा कि गंदगी न फैलाई जाए। यहाँ लोग धीरे से आकर कचरा और पूजा सामग्री डालकर चले जाते हैं, जिससे यह तालाब गंदगी से भर जाता है, जबकि इसके लिए अलग से स्थल निर्धारित किया गया है। साथ ही तालाब के अंदर से निकलने वाले कमल के ककड़ी, ढेंस एवं पंखुड़ियों को जैविक खाद बनाने के लिए राशि उद्यान में गड्ढा बनाकर जैविक रूप से निष्पादित किया जाएगा। इससे बनी हुई खाद बहुत ही गुणकारी और उपयोग और उपजाऊ भी होगी। देखिए, भिलवा तालाब नगर निगम भिलाई का नेहरू नगर क्षेत्र का एक आकर्षण का केंद्र है और अधिकांश अच्छा लगता है। सुबह सुबह जब लोग वहाँ जाते हैं, टहलते घूमते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक बड़ा उत्साहपूर्वक माहौल रहता है। कुछ दिनों से थोड़ा सा उसमें वो आ गया था, कमल का ढेस वगैरह आ गया था, कमल के फूल खिल गए थे। तो कमल ऐसे देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को मन को भाता है, लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है कोई चीज़ तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसको नगर निगम भिलाई संज्ञान में आकर के उसका सफाई कर रहा है, वो निकाल रहा है, पूरा तालाब की सफाई कर रहा है। उसके साथ साथ जो चारों तरफ पेड़ है, आप कभी जाके देखिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहूँगा, भिलवा तालाब की खूबसूरती देखिएगा। चारों तरफ मस्त हरे भरे पेड़ लगे हैं, नारियल के झाड़ हैं और भी कई प्रकार के हैं। तो थोड़ा सा वो चारों तरफ इधर उधर हो गए थे, जैसे कि बाल जब अपन नहीं काटते छाँटते इधर उधर हो जाता हो गया, तो उसको ट्रिमिंग किया जा रहा, कटाई छटाई किया जा रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये नगर निगम के आयुक्त महोदय का निर्देश है कि अपने जितने भी तालाब हैं उसका तालाब गहरीकरण हो, गार्डन का सौंदर्यीकरण हो और बारिश से पहले सब व्यवस्थित हो, वही किया जा रहा है। इस तालाब को बीते दिनों गुरुद्वारा गुरु नानक सर संचालन कमेटी को इसके बेहतर रख रखाव के लिए सौंपा गया था, परंतु ऐसा न हो पाया। इसी वजह से निगम ने दोबारा इस भेलवा तालाब को अपने कब्जे में ले लिया है और इस तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।